हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के ऊंचे नाम को महिमा देते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। वो प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा हमारी प्रतिदिन सहायता करता है। जब हम उसे पुकारते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देता है। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें करे। आज परमेश्वर अपने वचन को बोले और हम सब लोग सुनेंगे। मैं यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज अपनी सामर्थ हम पर प्रकट करे। जैसे कि आज परमेश्वर ने मुझे उद्धार के विषय में बोलने के लिए कहा था और मैं आज उद्धार के विषय में मैसेज दूंगा। आज हमारे स्टूडियो की भी लाइट गई है और लाइट न होने के कारण आज इस थोड़े समय में मैं अपना मैसेज भी खत्म करूंगा। सचमुच परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। परमेश्वर हरदम भला है। परमेश्वर हरदम भला है। हालेलुया। और वो हमारी हमेशा सहायता करता है। आमीन। जब हम महसूस करते हैं, जैसे कि मैं परमेश्वर से बातें करके आया, परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सुनता है, परमेश्वर हमें स्पर्श करता है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, प्रभु हमारे पापों की क्षमा देता है, हमें एक अनंत काल का जीवन देता है, हमें चंगा करता है। हालेलुया। वो हमारी सहायता करने के लिए आए हैं। हालेलुया। जो उसे पुकारता है आत्मा और सच्चाई से, उसकी वो क्या करते हैं? सहायता करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आज हम एक वचन पढ़ेंगे। हम निकाले मरकुस उसका 2 अध्याय 1 से लेके वो पूरा पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे कि परमेश्वर अपने महिमा के वचन हम पर प्रकट करे। जैसे कि हम मरकुस उसका 2 अध्याय वचन 1 से लेके आगे तक के पढ़े। हाँ, पढ़े। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा करता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है।
परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं एक चंगाई हुई और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक चमत्कार किया। एक लकवे का रोगी जो पूरे तरीके से खाट पर था, वो उठ भी नहीं सकता था, चल भी नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था, और उसको 4 मनुष्य ने उठाकर उस खाट पर सुलाकर उसको 4 मनुष्य ने उसको पकड़कर जहां यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे वहां पर उसको लाया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वहां लकवे के रोगी की तरफ देखकर कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। क्या कहा? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। पापों की क्षमा ही उद्धार का जीवन है। आमेन, हालेलुया। मुझे पापों की क्षमा अगर मिलती है तो निश्चय मैं पवित्र नगर स्वर्ग में जा सकता हूं। इस धरती पर पापों की क्षमा मिलनी चाहिए। पापों की क्षमा मैं पानी में डुबके मारने से नहीं मिलेगी, वो शरीर का मैल साफ किया जा सकता है, लेकिन पाप जो मेरे ब्लड के अंदर में है, ये ब्लड के अंदर के पाप, अगर ब्लड में से पापों को निकालना है तो मुझे एक ऐसे शुद्ध लहू की आवश्यकता थी कि वो लहू वो मेरे पापों को क्या कर सके? क्षमा कर सके। क्योंकि लहू, जैसे मनुष्य का लहू ही मनुष्य के लहू के साथ में मिल सकता है। आमेन, हालेलुया। तो वो परमेश्वर ने एक उपाय किया, और वो उपाय ये था कि प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा, और उस कलवरी के क्रूस पर उसने अपना कीमती लहू बहाया ताकि हम सब आज पापों की क्षमा प्राप्त कर सके। हालेलुया। उसके शरीर, उसकी जो मृत्यु हुई, यीशु मसीह की जो मृत्यु हुई, वो पूरे तरीके से उसके शरीर में से खून बहा दिया गया। उसके हाथों में से खून बह रहा था, उसके पैर में से खून बह रहा था, उसके सर में से खून बह रहा था, उसकी छाती में से खून बह रहा था, उसको पीठ पर कोड़े मारे वहां से खून बह रहा था, उसके चारों अंगों से खून बह गया, और लिखा है कि अब पूरा हो गया। आमेन। जो विश्वास करे उसका वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। क्योंकि पापों की क्षमा ही मेरी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। जहां पाप होते हैं वहां टोटका होता है, जहां पाप होते हैं वहां बीमारी होती है, जहां पाप होते हैं वहीं पर श्राप होते हैं, जहां पाप होते हैं बहुत सारी नाना प्रकार की समस्या, पैसों की कमी, तकलीफें, बच्चों की समस्या, ये सब कुछ उस पापों का ही भाग है। इसलिए लकवे के रोगी को जब यीशु मसीह के पास में लाया, उसने कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। आमेन। क्योंकि वो जो बीमारी थी वो पाप के कारण थी। आमेन। और पाप जब क्षमा हो जाते हैं तब निश्चय हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आमेन। क्योंकि ये पापों की क्षमा हमें अनंत काल के जीवन में लेकर जाती है, जिसका नाम है उद्धार। क्योंकि अगर पापों की क्षमा मुझे मिलती है तो मेरा उद्धार होता है, और जहां उद्धार होता है, जो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उसके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। परंतु उस उद्धार के रास्ते पर चलना है।
जैसे कि बहुत सारे लोगों को जब हम बोलते हैं कि पापों की क्षमा मिलना चाहिए, हम जन्म से ही पापी, हम जब मां की पेट से आए हैं तब से हम पापी है। परंतु पहली स्त्री और पहला पुरुष जो परमेश्वर ने आदम और हवा को तैयार किया था, वो आदम हवा ने पाप किया और वो पाप का असर हमारे देह पर अभी भी बना हुआ है और ये चलते रहेगा। आमीन। परंतु अब हमें जब सयाना होने के बाद हमें पापों की क्षमा प्राप्त करना है। हालेलुया। और जब हम पापों की क्षमा जब प्राप्त करते हैं तो निश्चय हमें महसूस होता है कि मेरे पाप क्षमा हो गए। ये महसूस करने वाली बातें हैं, आमीन, कि मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली है और अभी मुझे नया जीवन, उद्धार का जीवन मुझे मिल गया है। हालेलुया। ये प्रभु ने अनुग्रह का जीवन दिया हमको, ये सब पर अनुग्रह किया खुदा ने, इसकी कोई कीमत नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए जरूरी है कि परमेश्वर जो हमें उद्धार का उसने जीवन दिया है, उस उद्धार के जीवन में प्रतिदिन हमें चलना पड़ेगा। प्रतिदिन क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। जैसे कि वचन में लिखा है, मैं तुम्हें जीवन देने और बहुतायत से जीवन देने के लिए आया। हमें यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे जीवन देने और अनंत काल के जीवन को देने के लिए आया। हालेलुया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी पाप, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी जैसे बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूं कि हमें पापों की क्षमा मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? पापों की क्षमा मिलनी चाहिए। ये पापों की क्षमा कैसे मिलेगी? हमें जैसे अब मैं पहले समझू तो कि मैं पापी हूं। पहले मैं क्या करूं कि मेरे को समझ में आना चाहिए कि मैंने पाप किया है। हम जन्म से ही पापी है और सेकंड हम कर्मों से पापी। हमें तो ये जन्म पाप क्या है और कर्म पाप क्या है, पहले मैं इसके बारे में आपको समझा के बताता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक छोटा बच्चा अगर अपनी मां की गोद में है तो वो बिल्कुल ठीक है। परंतु अगर वो अपने दूसरा पड़ोस का बच्चा अगर उसकी मां की गोद में अगर आकर बैठ जाता है तो वो क्या करता है? उसको वहां से निकालेगा, हटाएगा और स्वयं जाकर बैठेगा। उसके अंदर में ईर्ष्या कहां से आ गई है? उस बच्चे के अंदर में ईर्ष्या कहां से आ गई? अब छोटा सा बच्चा है 1 साल का, फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है। वो बच्चा कहीं अलमारी में से चॉकलेट निकाल कर खा लेगा और फिर माता पिता पूछेंगे, बेटा चॉकलेट कहाँ है? तो बोले बिल्ली ने खा लिया। झूठ बोलता है। उसको कोई बाहर का बच्चा अगर आता है और वो बोलता है कि बेटा तेरे घर में बिस्किट होंगे लेकर आ, लड्डू होंगे लेकर आ, बोले नहीं है, खत्म हो गए, वो देना नहीं चाहता। एक ही मां के 2 बच्चे हैं, दोनों के बीच में खिलौना रख दीजिए, वो बोलता मेरा है, वो बोलता मेरा है, वो एक में को देना नहीं चाहते। उसके अंदर में क्या आ रही? ईर्ष्या आ रही, झूठ बोल रहा है, लालच दिख रही। हमें ये कहां से आ रहा है? किसी घर में थोड़ी ना सिखाया उसको। किसी के घर में कोई भी ये चीजें सिखाती नहीं बच्चों को, परंतु ये उसके अंदर में आई, इसलिए आई है क्योंकि वो जो पाप का असर उसकी देह पर है, वो पाप का असर, वो पाप उसको अपने वश में करना चाहता है, इसलिए सारी चीजें आती। परंतु उसको 1 2 3 4 या ABCD सिखानी पड़ती है। वो ऐसी नहीं सीख जाता, वो ऐसे नहीं सीख रहा हो। तो इसीलिए ये पाप का असर है। वो पाप का असर हमेशा बुराई की तरफ लेकर जाता है। उसको अच्छी चीजें नहीं सिखाएंगी। अच्छी चीजें सीखने के लिए उसको क्लास लगाना है, अच्छी चीजें सिखाने के लिए उसके माता पिता सिखाएंगे, अच्छी चीजें उसके घर के बड़े बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं। परंतु बुरी चीजें वो विरासत में सीख रहा है, और वो बुरी चीजें सीख रहा है। इसका अर्थ कि वो जो पाप उसकी देह पर है, पाप की प्रभुता उसके जीवन पर होने के कारण वो गलत चीजें सीख रहा है। हमें ये हो गए जन्म पाप, ये हो गए जन्म पाप। अभी कर्म पाप क्या है?
जब ये बच्चा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है, जब वो सयाना हो जाता है, 18 साल का 20 साल का जब हो जाता है, वो तंबाकू खाना सीख रहा है, गुटखा खाना सीख रहा है, बीड़ी सिगरेट पीना सीख रहा है, नाना प्रकार की गलत व्यसन सीख रहा है। ये कौन सिखा रहा उसको? उसको वो जो पाप उसकी देह पर है, वो उसको पता है कि तंबाकू की पुड़ी पर लिखा है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, गुटखा खाने से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, वो सारी चीजें लिखी है। शराब पीने से लीवर किडनी खराब, सब कुछ लिखा है। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? खा रहा है और पी रहा है। हमें कौन लेकर गया उसको वहां पर? वो देह में जो पाप है, वो पाप की प्रभुता होने के कारण वो ये सारी चीजें कर रहा है। आमेन, हालेलुया। परंतु इसलिए जब आदमी को, तब वो क्या सोचता है? वो पाप तो कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, वो बोलता है मनोरंजन है, जवानी में नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे। आमेन। वो समझ ही नहीं रहा कि ये पाप है, वो समझ ही नहीं रहा। पर तो जिस दिन यीशु मसीह का लहू आपके शरीर पर, प्राण, आत्मा पर आ जाता है और आपके पापों की जब क्षमा प्राप्त हो जाती है, हमको समझ में आता है कि यही पाप है। हालेलुया, आमीन। हमें क्या पता चलता है? यही पाप है। इसलिए प्रियो, पापों की क्षमा बहुत महत्व की बात है। हालेलुया। जब पापों की क्षमा मिलेगी तो हमें उद्धार का जीवन मिलेगा, और जब हमें उद्धार का जीवन मिलेगा तो निश्चय हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, एक अच्छा रिलेशन परमेश्वर के साथ में रख सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा उद्धार हो गया। हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए कोई कीमत देना नहीं है आपको केवल एक छोटी सी प्रार्थना करना है, 1 मिनट की प्रार्थना के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा और हमें उद्धार का जीवन मिलता है। आमीन, हालेलुया। तो निश्चय यहां पर हम देखते हैं जीवन में, जैसे कि अगर हम एक वचन अगर पढ़ेंगे, रोमियो उसका 6वां अध्याय वचन 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। और यीशु मसीह जब संसार में आए, उसने कहा मृत्यु को हरा दिया। हमें जिनके पापों की क्षमा मिल गई है, वो मृत्यु से दूर हो गया। हमें हालेलुया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, ये पाप है क्या? डंक कैसे मारता है ये? अभी हम पाप के डंक के बारे में देखेंगे। उदाहरण के तौर पर, एक पति पत्नी जंगल में घूमने गए और घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक अजगर का बच्चा अंडे में से बाहर आ रहा था। बड़ा सुंदर दृश्य था कि वो अंडे में से पूरे तरीके से बाहर आ गया, आधा अंदर था आधा बाहर आ गया। पत्नी ने देखा बहुत अच्छा लग रहा है। पत्नी ने सोचा कि अजगर के बच्चे को हम क्या करेंगे? घर लेकर जाएंगे। क्या बोला उसने? इस बच्चे को घर लेकर जाएंगे। पति समझा रहा था नहीं, ये अजगर का बच्चा है, इसको घर में नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन पत्नी के आगे कुछ नहीं कर सका और उसने क्या किया, वो आधा अंडा एक थैली में रखकर उसको घर में लेकर आ गया। अजगर का बच्चा घर में आया, फिर वो अंडे में से बाहर आ गया, धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसके लिए एक छोटा सा पिंजरा बनाया। उस पिंजरे के अंदर में अजगर के बच्चे को रखते थे। वो बढ़ रहा था धीरे धीरे। बढ़ते बढ़ते उसका एक बार नामकरण हो गया और उसका नाम चीकू रखा। क्या रखा? चीकू। चीकू धीरे धीरे इनके साथ में बढ़ते चले गया और बहुत प्रेम करते थे उसको। अजगर के बच्चे को उसको निकालते थे, अपने गले में रखते थे। वो गले में इनके साथ में खेलता था, दोनों पति पत्नी के साथ में। और धीरे धीरे इन्हीं के साथ, दोनों पति पत्नी के साथ में
वो अजगर का बच्चा भी बढ़ता चले गया, बढ़ता चले गया और बढ़ता चले गया। एक दिन अजगर पूरे तरीके से अपने आपे में आ गया और आने के बाद में उसने, जैसे कि एक दिन घर की जो स्त्री थी उसने अपने गले में उस अजगर को रखा, अभी पूरे तरीके से बड़ा हो चुका था, और अजगर को जब अपने गले में रखा तब उसने क्या किया, अजगर ने, स्त्री तो उसके साथ खेल रही थी, परंतु अजगर ने क्या किया, उसको पूंछ से उसके पैर को लपेटकर धीरे धीरे पूरे शरीर को लपेटने लग गया और पूरे तरीके से डंक मारने की क्रिया में आ गया। तब ये रूप उसने पहली बार देखा था उसका। वो सो रही थी, हे चिकू मुझे छोड़, हे चिकू मुझे छोड़, तू क्या कर रहा है, हे चिकू मुझे पूरे तरीके से तू प्रेस कर रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दे। लेकिन अजगर ने नहीं छोड़ा, और जैसी वो कुछ अपने आप को हिलाती थी तो एकदम ऐसा डंक मारने की कोशिश करता था। उसके सर पर उसका मुंह ऐसा था। धीरे धीरे बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पूरे तरीके से असहाय हो चुकी थी, क्योंकि अब उसको पूरे तरीके से कोई नहीं था घर में, और चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उतने में उसका पति आया, और जब उसने चीखना चिल्लाना जैसे शुरू देखा उसने, वो पूरे तरीके से डर गया और वो उसको चीकू को समझाने गया, ये चीकू तू क्या कर रहा है, छोड़ दे, तो उसको भी डंक मारने के लिए तैयार था। तब उसने समझाया नहीं समझा। तब उसने एक सब्जी काटने का छुरा वहां पर रखा था, उसने वो हाथ में लिया और वो अजगर के गर्दन पर मारा, और जैसे गर्दन उसके नीचे गिर गई उसने अपने पत्नी को धीरे से छुड़ा लिया। छुड़ाने के बाद में पूरे तरीके से वो बेहोश की स्थिति में थी। उसको दवाखाने में लेकर गए, तब वो उसके पेट में बच्चा भी था, तो लिखा वहां पर बताया गया कि वो बच्चा उसके पेट में मर गया। उसका ऑपरेशन करके उसको निकाला गया। अजगर का बच्चा या अजगर ये पालतू प्राणी है क्या? जैसे कुत्ता बिल्ली ये हम लोग पालते हैं, हमें ये पालतू प्राणी नहीं है, ये जंगल का प्राणी है, ये जंगल में ही रहता है। हमें अगर जंगल के प्राणी में को घर में लाओगे तो डंक अवश्य मारेगा। हमें पाप परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया था, परंतु पाप करने के कारण पाप की प्रभुता उसके ऊपर में आ गई। हमें और इसलिए वो पाप मेरे लिए नहीं था, परंतु परमेश्वर ने जो पहले स्त्री और पुरुष ने उन्होंने पाप किया, और वो पाप जो चले आ रहा है, इसलिए पिता परमेश्वर ने मनुष्य पाप में गिर जाएगा और पाप के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसने जगत में यीशु मसीह को भेजा ताकि समस्त पृथ्वी के पापों को और पाप के बोझ को यीशु मसीह पर डाल दे और उसको कुचले, उसका लहू बहाया जाए ताकि समस्त पृथ्वी के मानव जाति के पापों की क्षमा प्राप्त हो जाए। आमेन, हालेलुया। और इसीलिए हमें पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के पास में जाना है। आमेन। और जब हम यीशु मसीह के पास में जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, तो निश्चय हमारे पापों की क्या मिल जाती है? क्षमा मिल जाती है। अगर पापों की क्षमा नहीं मिलेगी तो होता क्या है, पाप करता क्या है? कभी बीमारी के रूप में डंक मारेगा, कभी समस्या के रूप में डंक मारेगा, कभी बच्चों के अंदर में डंक मारेगा, कभी पति पत्नी के बीच में झगड़े करवाएगा, कुछ ना कुछ। एक पैसे की कमियां चलते रहेगी, एक खर्चा नहीं हुआ तो दूसरा तैयार है, दूसरी इसमें से बाहर नहीं आया तो तीसरा खड़ा हो गया, तीसरे में से बाहर आ ही रहा तो चौथी बाती चीजें खड़ी हो गई, और पूरे तरीके से चक्रव्यूह में फंसा के रखता है और उसको पूरे तरीके से उसके दबाव, मानसिक टेंशन इतने ज्यादा लेकर आ जाता है कि वैसे ही मनुष्य की आयु कम कर देता है। हमें ये पाप का असर बॉडी पर है, चक्रव्यूह बना देता है। एक समस्या निकली नहीं तो दूसरी खड़ी होगी, दूसरी निकली नहीं तो तीसरी खड़ी होगी, तीसरी निकलती नहीं तो चौथी खड़ी होगी। पैसा एक काम के लिए रखा था, वो काम तो हुआ ही नहीं, दूसरे काम में पैसे चले गए। हमें
ये पाप का असर देह पर है हमें, और वो पापों की क्षमा हमें प्राप्त हुई है। हालेलुया। इसका नाम है उद्धार का जीवन। उसका नाम क्या है? उद्धार का जीवन। और हमें यीशु मसीह ने उद्धार का जीवन दिया। ये उद्धार का जीवन मिलता कैसे? हमें हालेलुया। रोमियो 10 अध्याय 9 वचन। पढ़े पढ़े। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन से विश्वास करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने हाँ, उसे मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। मुझे विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह ही मेरे लिए मरे हुए में से जिलाया गया। वो मारा गया और फिर वो जीवित हो गया। हमें तो निश्चय जब परमेश्वर जीवित हो गए, मर गए और फिर जीवित हो गए, तो निश्चय वो स्वर्ग में है। और हम जब आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चय हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। हमें ये जीवित है, क्योंकि हमारा प्रभु कौन है? जीवित है। और अपने मुंह से अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है कि वो मरे हुए में से जिंदा हो गया। हालेलुया। तो निश्चय तू क्या होगा? उद्धार प्राप्त करेगा। हालेलुया। जब उद्धार मन में आ जाता है ना, तब मनुष्य का जीवन कैसे बदल जाता है। हम एक उदाहरण देखते हैं, लूका उसका 19 अध्याय। लूका 19 अध्याय। यहां पर बहुत सुंदर एक जकई नाम का व्यक्ति था और नाटा था। वो प्रभु की देखने की लालसा कर रहा था और उसके जीवन में कैसा बदलाव आ गया, हम इसके अंदर में देखते हैं। पढ़े एक से। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जैसे अंदर में आते हैं तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? बदल जाता है। पापी मनुष्य का जीवन बदल गया। हमें, क्योंकि उद्धार जीवन को बदल देता है। उद्धार मेरे विचारों को बदल देता है। उद्धार मेरे पापों की क्षमा देता है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर के करीब आने से ही होता है। हालेलुया। इसलिए उद्धार के मार्ग में चले। आज जिन्होंने उद्धार प्राप्त नहीं किया है और चाहते हैं कि आज हमारा उद्धार हो जाए, क्योंकि आज सुबह परमेश्वर ने मुझे इसी उद्धार के विषय में बोलने के लिए कहा है, तो निश्चय आज हम उद्धार के जीवन के तरफ जाएंगे। और हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करते हुए हम अपने परमेश्वर के उपस्थिति में जाए और आज हम मुंह से अंगीकार करेंगे और मन से विश्वास करेंगे कि प्रभु हमारे लिए मारे गए और प्रभु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि वो केवल हमारे लिए हुआ है। आइए प्रभु, मेरे पीछे पीछे एक प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करूंगा, आप उसके पीछे पीछे बोलना शुरू करें। निश्चय आज परमेश्वर आपको पापों की क्षमा और उद्धार का जीवन देगा। जब उद्धार का जीवन आपके पास में आएगा, आपकी सारी समस्या, आपकी सारी तकलीफें, आपकी पैसों की कमियां, आपके घर के अंदर में बीमारियां,
सब धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर को जान लिया है। आइए प्रियो, आइए मेरे पीछे पीछे एक उद्धार की प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु यीशु, आप मेरे पापों के लिए मारे गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। आप जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु, मैं मुंह से अंगीकार करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु, आपने मेरा उद्धार किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं मन से विश्वास करता हूँ, आप मेरे अंदर आइए, आप मेरे अंदर आइए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। जकरिया का जीवन आपने बदल दिया, मेरे भी जीवन को बदल दीजिए। यही प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, फिर एक बार पापों की क्षमा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और मेरे उद्धार के जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने अनंत काल का जीवन मुझे दिया है। मैं सारी महिमा आपको देता हूँ, और प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। प्रभु, आपने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। सारी महिमा आपको। आइए प्रभु परमेश्वर ने हमें सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए। आमीन।